सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने हमें फ्रीडम दी है अपने आइडियाज़ और अपनी क्रिएटिविटी को शेयर करने की। हम डेली ऐसी हज़ारों वीडियोस देखते हैं जो हमें इंटरटेन करती हैं, इंस्पायर करती हैं, लेकिन वहीं पे कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिनको देखने के बाद इंसान खुद से सवाल करने पे मजबूर हो जाता है कि कोई लाइक्स और व्यूज़ के लिए इतना कैसे कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना फजूल और क्रिंज कंटेंट कैसे वायरल हो जाता है? क्यों आज भी सोशल मीडिया पर ऐसे क्रिएटर्स फेमस हैं जो लिमिट्स क्रॉस करते हैं? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिंज कंटेंट के पीछे जो मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हैं वो क्रिएटर्स और व्यूअर्स पर क्या असर डालते हैं। हम ये भी देखेंगे कि सोशल मीडिया फेम की भूख कैसे एक इंसान को एक टॉक्सिक साइकिल में फंसा देती है। एक ऐसा साइकिल जिसमें क्रिएटर्स वायरल होने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ वो ऑडियंस जो बिना सोचे समझे ऐसे कंटेंट को देखते हैं और शेयर करते हैं। ये वीडियो एक कंटेंट पीस नहीं है बल्कि एक वेकअप कॉल है आपके लिए, मेरे लिए और उन सब लोगों के लिए जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से इम्पैक्ट होते हैं। ज़रा सोच के देखिए, क्या आप ये सब कुछ इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं या फिर आपका भी रोल है इस टॉक्सिक साइकिल में? टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया। हर सोशल मीडिया क्रिएटर की एक छुपी हुई दुनिया होती है, एक ऐसी दुनिया जिसमें वो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स के नंबर से अपनी वैल्यू को मेजर करता है। आपने देखा होगा कुछ क्रिएटर्स कुछ भी कर गुजरते हैं और ये कुछ भी में ऐसी एंटिक्स और शॉक वैल्यू वाली वीडियोस शामिल हैं जो देखने में बिल्कुल ही क्रिंज लगती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है इंगेजमेंट, रीच। और सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट या फिर रीच वही कंटेंट ले पाता है जो या तो हमें हंसा दे या फिर वो इतना शॉकिंग कंटेंट हो कि हम रुक जाएं और वीडियो को पूरा देख के जाएं। और जब एक व्यूअर पूरी वीडियो देख के जाता है तो ऑटोमेटिकली उस कंटेंट पे रीच बढ़ना शुरू हो जाती है। डिड यू गाइस नो कि क्रिएटर्स हर वीडियो में अपने साथ एक साइलेंट बैटल लड़ रहे होते हैं? एक तरफ वो अपनी क्रिएटिविटी को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ वायरल होने का प्रेशर। स्टडीज के मुताबिक जब लोग इस प्रेशर में आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ सिर्फ उन वीडियोस की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करने लगता है। इस पर इरफान जुनैजो ने एक बहुत परफेक्ट वीडियो बनाई कि जैसे जैसे हमारे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हम पे भी एक अलग ही प्रेशर बढ़ता चला जाता है। ये प्रेशर होता है रेलिवेंट रहने का, वायरल होने का प्रेशर, अपने कंटेंट और अपनी क्रिएटिविटी को मेंटेन करने का प्रेशर। यानी एक वीडियो फ्लॉप गई, आपका कॉन्फिडेंस भी गया। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि आपकी एक पर्सनल अचीवमेंट का मामला बन जाता है। एंड आई एम नॉट किडिंग गाइस, बीइंग अ क्रिएटर मैंने ये सब चीजें एक्सपीरियंस की हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ना एक ऐसा डोपामिन लूप क्रिएट कर दी है जिसने क्रिएटर्स को एक मैट्रिक्स में फंसा दिया। ऐसा लगता है जैसे कोई नशा है जो बार बार चाहिए जिंदा रहने के लिए। और इस प्रेशर के नीचे क्रिएटर्स सिर्फ वही कंटेंट बनाते हैं जो वो शायद खुद कभी बनाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो वायरल हो जाता है तो मजबूरन उनको बार बार वही कंटेंट बनाना पड़ता है। जब आप क्रिंज कंटेंट देखते हैं तो यकीनन आप भी ये बात करते होंगे कि लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। तो इसके पीछे का जवाब है कि हर प्लेटफॉर्म का एक सिस्टम है जो हर सेकंड क्रिएटर को टेस्ट कर रहा होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ये सिस्टम इस बात का अंदाजा लगाता है कि क्या ये बंदा अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस कर सकता है एंगेजमेंट के लिए या नहीं। क्या वो शॉक वैल्यू पर फोकस करेंगे या फिर अपनी असली क्रिएटिविटी पर। ये एक साइलेंट गेम है जो हर सोशल मीडिया क्रिएटर खेल रहा है। वायरलिटी सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है बल्कि ये एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जो बगैर हमें पता चले हमारी चॉइसेस और माइंडसेट को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ सिर्फ क्रिएटर्स नहीं बल्कि ऑडियंस भी एक साइलेंट मैनिपुलेशन का शिकार है, क्योंकि आज के सोशल मीडिया का असली फ्यूल है ऑडियंस की अटेंशन। ये प्लेटफॉर्म्स इसी अटेंशन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। कुछ क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए इंटेंशनली ऐसा क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, यानी वो ऐसी चीजें करेंगे जो दिखने में बहुत ज्यादा क्रिंज, अब्सर्ड या फिर डिसरिस्पेक्टफुल सी लगती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा कंटेंट रुक कर देखा जाता है। आप स्क्रॉल कर रहे हैं और आपके सामने कोई ऐसी शॉकिंग या क्रिंज वीडियो है, आप फौरन रुक जाएंगे। और अगर आपको वो वीडियो बहुत ज्यादा क्रिंज, फनी या फिर बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी तो आप उसको अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर दो और वहां से उसको मिलेगी इंगेजमेंट, रीच। स्टडीज के मुताबिक शॉकिंग या क्रिंज
क्रिंज कंटेंट हमारे दिमाग पे एक ऐसा फाइट और फाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है कि या तो हम उस वीडियो को देखें या उस पर इमीडिएटली रिएक्ट करें, और यही रिएक्शन इन क्रिंज क्रिएटर्स का असली टारगेट है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी टिकटॉकर्स या क्रिएटर्स एक वायरल मोमेंट के लिए किस हद तक चले जाते हैं। कभी पब्लिक में अजीब हरकतें करेंगे, कभी अपनी डिग्निटी को कंप्रोमाइज करेंगे, और ये सब देखती है वो यंग ऑडियंस जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रही है। एंड यही वजह है कि जो लोग सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं वो कुछ लोगों के लिए उनके रोल मॉडल बन रहे हैं। बिकॉज ऐसे पॉइंट पे ऑडियंस कहीं ना कहीं ये सोचती है कि यार अगर ये ऐसी हरकतें करके फेमस हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और यहीं से एक व्यूअर इन जैसे क्रिएटर से इन्फ्लुएंस होता है और ऐसी हरकतें करना शुरू हो जाते हैं ताकि वो भी फेमस या वायरल हो सके। ऐसे कंटेंट की एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये सोशल मीडिया को एक तरह से ट्रिवियलाइज करता है, मतलब सोशल मीडिया को मामूली बनाता है, क्योंकि सीरियस इश्यूज या रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को लोग साइड पे रख के ऐसी चीजों पे फोकस करते हैं जो बिल्कुल ही फजूल है, क्रिंज है। और क्योंकि ऑडियंस ऐसे कंटेंट को देखती है, वायरल करती है, तो एल्गोरिथम भी फिर वैसा ही काम करता है, वो वैसी ही चीजों को प्रमोट करना शुरू हो जाता है। साइकोलॉजी के मुताबिक यंग ऑडियंस जो अपने स्किल्स को बेटर कर रही होती है, अपनी वैल्यू और अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड कर रही होती है, वो इन चीजों से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। जब ऐसा कंटेंट उनके सोशल मीडिया पे रिवॉल्व होगा, सिर्फ यही आएगा, तो वो इन चीजों से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। वो समझने लगते हैं कि सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए बाउंड्रीज क्रॉस करना पड़ती हैं, शॉकिंग कंटेंट बनाना पड़ेगा, क्रिंज कंटेंट बनाना पड़ेगा, हमारे स्किल्स का तो कोई फायदा नहीं है। इसकी एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है वो चाय वाला, जिसे बिल गेट्स ने भी रिसेंटली चाय पी थी। उसको देखने के बाद लोगों ने कहा कि हमारी एजुकेशन तो फजूल है, हमारे स्किल्स किसी काम के नहीं आए, वो तो निकल गया आगे, उसने तो कमा लिया पैसा, दुबई के ट्रिप्स इधर उधर। लाइक यही वो चीजें हैं जहाँ से यंग ऑडियंस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। और मेरी एक बात याद रखना कि जब तुम किसी एक वीडियो से वायरल होते हो तो पूरी जिंदगी तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ उस वीडियो तक रह जाती है, तुम एक मीम मटेरियल बन के रह जाते हो। तुम्हें लोग किसी और वजह से नहीं जानेंगे, किसी और रीजन से नहीं जानेंगे, वो सिर्फ तुम्हें जानेंगे तुम्हारी उस वीडियो की वजह से, क्योंकि एक मीम मटेरियल था, तुम्हारा एक नॉन फनी सा एक फजूल सा डायलॉग था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्गोरिथम। सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स एक ऐसी अनसीन फोर्स या फिर एक ऐसी गेम है जो हमारी स्क्रीन के पीछे काम करती है, जो ये डिसाइड करती है कि हम क्या देखेंगे और क्या वायरल होगा। और इसी चीज़ को सोशल मीडिया एल्गोरिथम कहा जाता है। और इस एल्गोरिथम को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है इंगेजमेंट। ये इंगेजमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है, आउटरेज कंटेंट पे या फिर क्रिंज कंटेंट पे। इन एल्गोरिथम्स का एक नेचुरल बायस होता है टुवर्ड्स ऐसा कंटेंट जो ऑडियंस को रुकने पर मजबूर कर दे, कमेंट और शेयर करने पर मजबूर कर दे। यकीनन आपको भी ये फील होता होगा कि इंफॉर्मेटिव या एजुकेशनल कंटेंट को उतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी किसी क्रिंज कंटेंट को या अनफनी कंटेंट को मिलती है। ये सिर्फ आपका अंदाजा नहीं बल्कि ये एल्गोरिथम का बायस है। स्टडीज ये कहती हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जानबूझ के ऐसे कंटेंट को पुश करती हैं, और ये एल्गोरिथम बायस एक डेंजरस साइकिल क्रिएट कर देता है, एक टॉक्सिक फेम का साइकिल। जब एक क्रिएटर को ऐसे कंटेंट पे ही रीच मिलती है जो शॉकिंग या डिस्टर्बिंग हो, तो वो फिर उसी रूट पर चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि भाई मुझे सिर्फ इसी पे व्यूज आएंगे और मैं सिर्फ यही बनाऊंगा, और यही सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। चाहे लोग कुछ भी कहें, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कई भाड़ में, बट मैं तो यही बनाऊंगा। और इस पॉइंट पे आके ना रियल टैलेंट और क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। लोग वायरल होने के चक्कर में अपनी ओरिजिनलिटी और अपनी वैल्यू को, अपनी रिस्पेक्ट को भुला देते हैं। एक और बात जो मुझे लगता है कि इन एल्गोरिथम्स की वजह से सोशल मीडिया की असली एसेंस खत्म हो जाती है। मतलब लोग पूरे प्लेटफॉर्म को ही बुरा कहना शुरू हो जाते हैं। जैसे टिकटॉक है, अब वहाँ पे अगर क्रिंज ही नजर आएगा तो लोग ऑब्वियसली यही कहेंगे ना कि टिकटॉक ही क्रिंज है, टिकटॉक पर सिर्फ ऐसा कंटेंट ही आता है। और ये कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म का भी नुकसान है कि वो मीनिंगफुल कंटेंट की बजाय ऐसे कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं जो बिल्कुल ही फजूल है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स एक नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं जहाँ पे सिवाय क्रिंज और नेगेटिविटी के और कुछ नहीं मिलता। यह साइकिल सिर्फ एक क्रिएटर का नहीं या उनकी वेलबींग का नहीं बल्कि एक सोसाइटी का भी इशू है, क्योंकि दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या हम सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर एक ऐसी मशीन के रूप में जो अटेंशन और व्यूज के लिए कुछ भी प्रमोट कर सकता है। खैर, अब सवाल ये है कि अगर सोशल मीडिया इतना ही पावरफुल है कि हमारे सोचने का तरीका, हमारी वैल्यूज, हमारी सेल्फ इमेज को इतना ही इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो हम इसका यूज कैसे करें? क्या हमें सिर्फ यही एक्सेप्ट करना होगा कि सोशल मीडिया है, क्रिंज आ रहा है तो ठीक है देख लेंगे, या फिर इसके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं? सोशल मीडिया एक टूल है, जैसे एक छुरी, एक नाइफ, जख्म भर भी सकती है और जख्म दे भी सकती है, बस इसका यूज हमारे हाथ में है। मुझे ये लगता है कि अगर क्रिएटर्स या व्यूअर्स ये दोनों ये बात समझ लें कि
हमारा एक छोटा सा एक्शन किसी न किसी तरीके से सोसाइटी पे असर डालता है तो इस नेगेटिव साइकिल को रोकना पॉसिबल है। आज के ज़माने में क्रिएटर्स के पास पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, और आई थिंक ये पावर सिर्फ फनी या शॉकिंग कंटेंट तक नहीं होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा क्रिएटर्स और व्यूअर्स को। सबसे पहले मैं मुखातिब हूँ क्रिएटर से। देखो यार, वायरल होने का प्रेशर चाहे जितना भी हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि तुम अपने कंटेंट के इम्पैक्ट को समझो कि क्या ये कंटेंट सिर्फ शॉक करने के लिए है या फिर इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू भी है। अगर क्रिएटर्स कोई रिस्पॉन्सिबल या फिर मीनिंगफुल कंटेंट बनाएंगे तो धीरे धीरे एल्गोरिथम भी वैसी ही चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ है जिससे ऑडियंस की अटेंशन एक वैल्यूएबल कंटेंट की तरफ शिफ्ट हो सकती है। और अभी मैं व्यूअर्स को कुछ कहना चाहूँगा। देखो यार, हर वायरल वीडियो पे तुम्हारा रिएक्ट करना या फिर तुम्हारा लाइक करना, शेयर करना ज़रूरी नहीं होता। ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। देखना ये चाहिए कि हम कैसे कंटेंट को शेयर कर रहे हैं। क्या ये कंटेंट मीनिंगफुल है, कोई अच्छा मैसेज दे रहा है, रिस्पॉन्सिबल मैसेज दे रहा है, या फिर फजूल में एवं फजूल की हरकतें। क्योंकि एट द एंड तुम लोग ही होते हो जो ऐसे कंटेंट को वायरल करते हो। बेशक तुम उस कंटेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी तुम उसको शेयर कर रहे हो अपने दोस्त के साथ। स्टॉप इट। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लिव इट, उसको स्किप कर दो फौरन से। और सिर्फ ऑडियंस के पास ये पावर है जो ऐसे क्रिएटर्स को सपोर्ट कर सकते हैं जो रियल, ऑथेंटिक और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का सोर्स है। एक वक्त था जब सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म था नए आइडियाज को शेयर करने के लिए, एक नए पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करने का। हमें सिर्फ ये सोचने की जरूरत है कि हम सोशल मीडिया को सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। ये पूरी वीडियो एक वेकअप कॉल थी उन लोगों के लिए जो ऐसी चीजों में फंसे हुए हैं, ऐसे लूप में फंस चुके हैं। आज से तुम अपना रोल सोचो, क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं इस स्टोरी का हिस्सा हो। सोशल मीडिया को ऐसे यूज करो जो वाकई में कोई ना कोई डिफरेंस लेके आ सकता है। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फेलिक्स को दीजिए इजाजत।